मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं स्कारा का रहने वाला हूँ और मुझे आइस हॉकी खेले हुए 14 से 15 साल हो गए। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2010 में, 9-10 के आसपास, जब मेरी बहन खेला करती थी तब आइस हॉकी। तो उसके पास एक स्केट हुआ करता था बड़ा-सा, मतलब साइज़ बहुत बड़ा, 9 यूके 9। तो अभी जो मैं पहनता हूँ वो 5 नंबर पहनता हूँ। तब वो मैं चुपके से उसके स्केट्स लेके मैं जाता था खेलने। मतलब उसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इस स्पोर्ट से कि मतलब एक ऐसा स्पोर्ट होता है आइस हॉकी बोल के। Ice hockey was actually an alien sport which was adopted by Ladakhis, but then with something that comes naturally to us as Ladakhis. That is because we have these frozen ponds in winter, long winters, frozen ponds, uh, frozen rivers. So ice skating is something that we do it naturally in winters. Ice hockey gyalrap ya ice hockey skola spera tarna tene lalok changtang bo changme sang so jurta ale ske pakata Ladakh se ice hockey gyalrap se spera tarna tene ta chorches la chiktung gupja tukchu ni nangkwa tangchea meshik jos pena jot gale te jane goma surik chat kya spera taksi mi na tina ne po vikas army vikas team nang Ladakh squad khachik gwa kya mangke vikas team guzuk jos kan bo therup ske pasang चीज गिनना मनंग लद्दाख दाई सोकी कुजुक पो चंगतंग नलोग ने छकन बो सल्पो ngont रखले हमने जो आइस हॉकी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ने जो मतलब लोकल लोगों के लिए यहाँ हमने इंट्रोड्यूस किया है। उससे पहले यहाँ आर्मी वाले एक टूर्नामेंट कराते थे वो इंटर बटालियन, तो ये पोलो ये क्या कहते हैं गार्जू सिंह में, तो वहीं वो कराते थे। तो उसके बाद फिर हमारे बच्चों को भी ज़रा उनको वो ज़रा वो इंटरेस्ट हो गया, तो उन्होंने भी फिर वो उसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। आइस हॉकी जो है हमने सबसे पहले जो है 70 में लद्दाख सिकोट के सेंटर में देखा था ये आइस हॉकी का सिकेट जो है। उसके बाद हम ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद चुशुल में गया था 71 में। 71 में हम चुशुल गया था। उसके बाद हम 72 में जो है चुशुल में आइस हॉकी का ये गेम जो है शुरू हुआ था। उस टाइम सिर्फ आर्मी का टूर्नामेंट चलता था, जिसमें से हम ये आइस हॉकी का जो सिकेट जो है जो दो किस्म का होता है। एक जो है मेड इन शिमला, दूसरा एक विनर जो है इसका क्या कहते हैं स्टील का होता है, वो शिमला जो है लोहे का होता है। जो लोहे वाला जब हम बूट के ऊपर लगाता है, जो आर्मी का जो बूट इशू होता है उसके ऊपर जब लगाता है तो क्या होता है, जब सर्दी में जो ठंड के मौसम की वजह से उसका वेयरिंग निकल जाता है। फिर ये स्टील जो है क्योंकि वो सख्त है ना, इसके ऊपर वो स्टील नहीं निकलता। उसके बाद जब हम अम्यूनेशन जो फौज में जो बूट इशू होता है उसके ऊपर ये घोड़े का नील लगाता है, क्योंकि घोड़े का नील जो है लंबा होता है, आगे जो है उसका फोल्ड किया जाता है, क्योंकि ये नरम चीज़ है, वो कील जो सख्त नहीं होता, अंदर फोल्ड होता है। एक दफ़ा जब मैं यहाँ पर जब हमारे जवान छुट्टी पे आते थे तो हमने देखा कि कारजू पॉन्ड जो है हमारा जहाँ डीसी साहब का भी रेजिडेंस है, जहाँ लद्दाख है अभी, वहाँ पे वो जब छुट्टी पे आते थे दे यूज टू वो आके वहाँ स्केटिंग करते थे। तो हॉकी तब उनके हाथ में नहीं था, लेकिन वो स्केटिंग करते थे। तो हम उनको देखते थे कि भाई ये अजीब सा है कि एक शू है, उसके ऊपर एक चाकू की तरह ब्लेड लगा हुआ, उस पे वो चल रहा है। तो हमें बहुत अजीब सा लगा। शुरुआत जो है लय में जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस टाइम हम सिर्फ आर्मी का था, कोई सिविल का कोई टूर्नामेंट नहीं था, उसमें टीम जो शामिल नहीं था। उसके बाद 78 में जब हम ले में टूर्नामेंट शुरू हो गया, 79 में फिर सिविल का एक टीम जो है हमारे साथ शामिल हुआ था। बनियन ना ये का रोज़ा जिक्तांग दुख बस तेना मैंने जानता मेरु दक्षे जोगला दक्षा तो जिले माने जी संग फैसलिटी में टकबो न पले
Tedan man jang yo Amerika boot guna man sipe te boot yong chen chun man yong man tena kamshuk tang te malab iduk chochen socks te boot pokona chun choste mane boot pokona yong man mane 80s में फिर बच्चों में ज़्यादा आइस हॉकी में रुचि बढ़ गया क्योंकि फिर सबों ने जंगी शूज़ या अमुनेशन शूज़ पे ख़रीदना शुरू कर दिया। फिर बच्चे यहाँ का टीम जो हम लोग थे तब हम फिर यहाँ से हम शिमला पार्टिसिपेट करने जाते क्योंकि शिमला थ्रू आउट इंडिया में शिमला ही एक ऐसा जगह था जहाँ आइस हॉकी या स्केटिंग होता था। तो हम वहाँ पर जाते थे। वहाँ पे हमने देखा फर्स्ट टाइम देखा कि प्रॉपर एक आइस हॉकी वो भी जो आजकल के जो है वो नहीं है, लेकिन वहाँ बनाया हुआ शिमला में वहाँ पर एक दुकान है जो एक चाइनीज़ फैमिली का है। तो वो आइस हॉकी शू बनाता था और उसका ब्लेड भी लगा के देते थे। तो शिमला में हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिला। जब हम यहाँ से वहाँ गए हम तो नेचुरली वो अम्युनिशन शूज़ पे ब्लेड लगा के वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ हमने शूज़ देखा जो वहाँ बनता था और ब्लेड भी अच्छा ब्लेड होता था। तो वहाँ से हमें शिमला से हमें एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया। 1998 से उन्होंने शुरू किया यहाँ चीफ मिनिस्टर आइस हॉकी टूर्नामेंट। तो उसमें हमारे लोकल जो टीम थे उस वक्त तो उतना नहीं थे, टीम को 4-5 आते थे। एक सर्विसमैन हो, फिर ये फितू का टीम था, फिर हमारा ये रीमो का था। तो उनके थ्रू हमने यहाँ टूर्नामेंट शुरू किया। तो फिर बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर बाद में हमने यही जो चीफ मिनिस्टर टूर्नामेंट जो है वो 3-4 साल वो चला है। तो उसके बाद फिर वो थोड़ा वहाँ से फंडिंग बंद हो गया। तो फिर यहाँ से हमने फिर जो लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब है उनके थ्रू एक 2004 से फिर इंटर क्लब एक टूर्नामेंट शुरू कराया। तो उसमें फिर बच्चों टीम भी बढ़ना शुरू हो गया है। आइस हॉकी 1983 na ngi last penale tel tingne just nga army na arsen yot penale tene nga ya select le nga army team na izugot penale captain tel tingne nga retire song yale 98 na tene gupu la national selection dul duk jen ke red pele tene nga tena select song le tel tinga gulmara kezale chat diring bo sipeng ne bing te thore bunga selection song le फिर अब जो इनका जो उस वक्त इक्विपमेंट उतना फुली होते नहीं थे क्योंकि काफ़ी उसका ऑफ कोर्स भी होते थे। तो फिर आस्ते आस्ते फिर ये विंटर क्लब के थ्रू जो एक हमारे जो क्लब के जो प्रेसिडेंट है, मेंबर है, उन्होंने अप्रोच किया उधर जो कनाडा हाई कमीशन को। तो फिर वहाँ से उनका एक यहाँ एक टूर्नामेंट होते थे लोकल। तो वीकेंड में वो वहाँ से आते थे टीम जो कनाडा के एम्बेसी के जो वीकेंड में आते थे। वो फ्राइडे को आते थे तो खेलते थे, सुबह सैटरडे को खेलते थे, मंडे को लोग वापस आते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर उन्होंने उनसे अप्रोच किया। तो फिर उन्होंने बोला भाई कि हम आपको जो पुराने जो इक्विपमेंट है वहाँ से हम कलेक्ट करके आपको हम यहाँ भेजेंगे। तो उसके बाद NHL जो है उन्होंने फिर काफ़ी मदद किया। तो काफ़ी उन्होंने सामान यहाँ भेजा है। About 20 years, we made annual trips to Leh, and every year we kind of grow the program. We have coaches from different parts of the world, or we have teams from other parts of the world. So we had teams from Germany, from England, from Hong Kong, from Taiwan, from Singapore. All these teams are interested in coming to Leh, experiencing the beauty of Leh, playing ice hockey at the rink there, and donate equipment and donate their time and coaching. And it's really been amazing from my perspective because I saw the small kids 25 years ago who are now the adults who are playing, and they're going to be playing in the Royal Enfield League. They go on international tournaments. It's really exciting to see how that youth movement has grown up through the years, and the hockey players are now going on international tournaments. So I really feel heartwarming towards the effort that everybody has put in to see how the sport has grown. Turns out that Cynthia was looking for somebody who would come over from Canada to help establish a skating program, a hockey program in the villages. They had, as you know,
hockey already in Ladakh. I don't know for how many years, but in Leh itself at the hockey rink, there'd been visits from the Canadian Embassy, High Commission in Aurangzeb Road in New Delhi. But she wanted to take hockey into the villages in the outlying districts. She really wanted our son Fred to go because he was just finished playing university hockey and thought that he could be available. As it turns out, he was in Serbia playing hockey and wasn't available. So luckily, through just great good fortune, I have been a lucky guy in my life. I had the time and the ability to go, supported by the Velens and the Chattas, Montreal Canadiens. And so I put a team together, and 6 of us went over to India. 2009 में जब पहली बार इंडियन आइस हॉकी टीम वजूद में आया, टीम नेशनल टीम बनने लगा, तो फिर वहाँ पे मिस्टर एडम शेरलिप, जो कि मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ, तो वो यहाँ पे ले में आए हुए थे। तो फिर वो टीम बना रहे थे। तो जब मैं वहाँ पे कि बच्चों को कैंप लर्न टू प्ले के तहत बच्चों को कोचिंग दे रहा था, तो उन्होंने मुझे देखा कि इस तरह से बच्चों को कोच करते हुए, तो उनको जो मेरा जो वो टेक्निक था वो बड़ा पसंद आया होगा मे भी। तो वो फिर आके मुझे कहने लगे कि आप क्या मेरा असिस्टेंट बनोगे, या हम एक नेशनल टीम बना रहे, तो आप क्या इस टीम की हिस्सा बनना चाहोगे, आप मेरा असिस्टेंट बनोगे। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने बिना सोचे समझे कहा कि क्यों नहीं, मैं पक्का बनना चाहूँगा, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लद्दाख में करजू आइस हॉकी रिंक पे, तो फिर पहली बार इंडियन आइस हॉकी टीम जो वजूद में आया था, तो हमने यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। 2009 जी ना गोमारंग इंटरनेशनल छाचे से मौका तो गया सोंग बाज़ां तेज़ाने गोमारंग ngata la se coaches coach via Dream Shalips in USA pan pongati coach via la yong se ka coaching dance ne ko ne tezane tyo zakpin ki ichok ring in artificial ring in chezan su chi ga gyagar pa sik chi ga ma thobang man thong bazang te board nang kazugu se chen artificial te sangma chang suang chang pata me no tene selection te sine गोमारंग ग्यागारी फे कैप्टन जोजेस गोमारंग थोप तेन पिन तेजाने ngaya chap Abu Dhabi left tenang thore zuko ngaya ta request chos kya ngai applied kan ne sir sang request chos ngaya gantangi se ice session ji tang chezana ko ne explain chos pa ki kon la mane azu pata me check board so la so ma gomarang na artificial ice ka proper ring ji ka ne bab jane sapek ma चीज़ें चें माने काक्सपो यों चमें ना ले इजुका ऐसी थोक माथान तो स्मूथ है बोर्ड का पाक काजू बिल्चेंटे समा चंग गिज़ में त्याचे जंगा तंगा लकर्जुना फ्लेंच कल्चर्स पसंग ऐसा मा गला में पसंग सोंग बासंग तेज़ाने माने गोमारंग माने चाहे चंग वाला नाक्स तो जो आइस हॉकी जो है तो ले में तो जो मेन जो अपलिफ्ट किया है वो तो मेन लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब है, वो तो सभी को पता भी है। तो इस वजह से अभी जितने भी हमारे बच्चे हैं तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत उनको मिला है। अभी मैं अब देख लीजिए लद्दाख स्पोर्ट में मैक्सिमम जो है मतलब जो है आइस हॉकी में उनको कोटा वहाँ से जितना अभी ITP में है, ITP में भी हमारे जो पहले आइस हॉकी खेलने वाले मैक्सिमम वो है जो यहाँ लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने उनको ट्रेन किया है, सब उसमें है। अब ITP में तो अभी 2-3 साल से लड़कियों को भी लेना शुरू किया है, तो अभी उनका लड़कियों को भी जो नेशनल टीम है, काफ़ी टीम है, फिर ये सब है। फिर यहाँ ये आइस हॉकी नेशनल भी हर साल होते हैं, तो उस जगह भी होते थे। फिर लड़कियों के गर्ल्स का भी होते थे, वुमेंस का भी होते थे, वो काफ़ी मतलब होते थे। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी उसमें हमें सहयोग मिलता है। 2002 na gumang ngata pomon ice hockey system no tene ice hockey ang inner ring pe ka ngata on system wala le but 2000 sang ngala ngata pomone ice hockey demba yodang metyak da srif puchaone ice hockey on yong stay no yote no ice hockey un tene te zane ngaja un besha ngaya mane chuni yot pin te zane ngaya srif puche ice hockey yong seduk zera ching nang ngaja mane thakring ne le ne iro yong at pin hala even stock sune ngaja iro yong stay
start pin putse match po ka o dimba interesting na skit pek do kazu dunya nat pin skate peka izo skate hamojik yoga knife tik zokshik duk te zokshik ka kazu dunya nat pin samte heran chat pin. One day we were skating there and I'd gone home for lunch, but when like I came back there's like so many people and then they were like, oh, there's this girl, like, you know, she's skating over there. And I got really excited and I went to see who was this girl, and like, you know, now it was Kunjes Sangmo, and she's one of the people that like, you know, I mean, I could play ice hockey with afterwards, but like I was fascinated looking at her skating because you know, in like when I would go to the pond, like I was okay, but like, you know, there was no other girls around. I was always looking at men or boys skating, but there was no girls to look up to. And for me, like, you know, Kunjes was the first person I, like, you know, saw a girl skating, and then that was really, really inspiring for me too. Next year in 2017, when we again went for the tournament, you know, when we were highly motivated, we were able to beat like two countries, that was Philippines and Malaysia. And I think that was like the peakest time where, you know, we had no control on our emotions. And I think having so much lack of equipments, no matter what were the barriers, you know, what were the challenges, forgetting about all those things, you know, those two wins for us was, I think a game changer for the ice hockey in Ladakh, what it is right now. अभी नीचे जो हमारा आइस हॉकी रिंग बन रहा है, जो एनडीएस सिस्टम के नीचे, अब उसमें भी काफ़ी साल लगे उसमें, उसको बनने में भी। तो उससे पहले था जी कि जो कनाडा के जो एम्बेसी की टीम, काफ़ी उनके लाइजन हमारा ठीक रहा, तो उन्होंने बोला था भी अब हमें ज़मीन मुहैया करो, तो हम खुद आपको पूरा बना के देंगे, इंडोर स्टेडियम फुली सब कुछ बना के देंगे। उन्होंने वहाँ अपने हिसाब से ये पैसा कलेक्ट भी करके रखा हुआ था। फिर बाद में हिल कौंसल ने ये जो लैंड दिया, कोई 130-36 कनाल जो है नीचे, जो है एयरपोर्ट से ऊपर जो है वो दिया, तो आर्मी वालों ने ऑब्जेक्शन करके उसको उन्होंने नहीं दिया। तो नहीं तो उनका वहाँ से एक्सपर्ट भी आया था उसका सॉइल टेस्ट के लिए भी, लेकिन 2012 की बात है। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, फिर उस जिन के गवर्नमेंट ने भी हमें उतना सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने आर्मी ने वो ज़मीन जो है नहीं दिया। तो उसके बाद तो वहाँ बनना वो ख़त्म हो गया। और आइस हॉकी को भी बूस्ट मिलेगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है यहाँ पर प्रॉपर रिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नीचे एक रिंग बन रहा है, इट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। ये रिंग जो है, जब वी आर इन JNK, तो अब तो हम JNK से बाहर आके हमें 4-5 साल हो रहे हैं। उससे पहले ये एक PM पैकेज आया था, तब का ये रिंग शुरू हुआ। मेरे कहने का मतलब है 15-16 से मोस्ट प्रोबेबली, मैं जहाँ तक मुझे, तो तब से ये रिंग बना, लेकिन फंडिंग की कमी की वजह से ये रिंग सही तरीके से सही टाइम पे नहीं बन सका। मैं समझता हूँ कि हमारे इंडिया में हॉकी के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज है, हमें आइस टाइम नहीं है, हमारे पास प्रॉपर आइस रिंक नहीं है। हम जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, चैलेंज कप ऑफ एशिया खेलने जाते हैं, तो हम ऐसे टीम्स लोग के साथ कम्पीट करते हैं जिनको आइस टाइम 365 डेज अ ईयर अवेलेबल है उनके लिए। फिर भी हमारे जो प्लेयर जो है उनको टक्कर देते हैं बराबरी का। 2040 तक ओलंपिक्स में कम्पीट करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि लद्दाखी किड्स ने, लद्दाख के बच्चों में वो पोटेंशियल है। अगर उनको 12 महीने आइस टाइम मिले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि गेम इम्प्रूव करने के लिए डेवलपमेंट कैंप्स होना रिमोट एरियाज़ में और सिटीज़ में भी बहुत ज़रूरी है, यूथ प्रोग्राम होना, कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, नए टैलेंट्स आने चाहिए। ये सपोर्ट तो बहुत अच्छा, गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, अभी चैलेंज कप ऑफ एशिया खेलने जाएंगे, कहीं भी खेलने जाओ फंडिंग मिल जाता है एकदम से। हम रिसेंटली खेलने गए, वहाँ पे CC साहब ने हमें मतलब सपोर्ट किया है। तो कारजू सिंह से ही, मतलब ये क्रेज़ तो कारजू सिंह से ही चलता आ रहा था। अभी तो और भी क्रेज़ आ रहा है, जब से इंडियस में विंटर स्पोर्ट क्लब ने इंडियस में टूर्नामेंट जब से शुरू कर दिया, तब से तो बहुत क्रेज़ बढ़ गया है हॉकी का। मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और पिछले साल खेलो इंडिया भी हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ था मेरे ख्याल से, आज तक वन ऑफ द बेस्ट आइस हॉकी टूर्नामेंट एवर। तो उसी तरफ से पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं बच्चों को, सभी मतलब वुमेन हो मैन हो सबको ही इतना सपोर्ट चल जाता है। और पिछले साल जो रॉयल एनफील्ड का टूर्नामेंट था, उसका एक अच्छा सा चीज़ था, जैसे यहाँ पे LG और CC कप सबसे फेमस है, जो हर साल चला जाता है।
तो वहाँ पे क्या होता है मतलब बड़े बड़े आर्मी, आईटीबीपी, स्कारा, डीएचसी, लालोक ऐसे टीम आते हैं। तो पिछले साल का टूर्नामेंट क्या था, वहाँ पे ज़ांस्कार, नुब्रा, द्रास, पश्क्यूम, चिकतान ऐसे मतलब लालोक हर ब्लॉक से टीम आ रहे थे, नुब्रा। तो रॉयल एनफील्ड ने जो इनिशिएटिव उठाया उसके वजह से हर गांव से मतलब टीम्स आ रहे हैं। तो मतलब हर गांव में पता चल रहा है आइस हॉकी क्या है, क्या मतलब कैसे खेलते। तो वो तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था पिछले साल रॉयल एनफील्ड का। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत लंबा टूर्नामेंट चलेगा, रॉयल एनफील्ड का बहुत अच्छा होगा। 2040 sak pangata Olympic ina chache sel gyagare team bo chache se sondu se kazerna blueprint base korla zana blueprint ne azuk pom ma gyala do gyala kazuge scope gyala do kon blueprint ne utila dak na Royal Enfield na utila dak niske jaste blueprint izuk gyala choste do pilok ne mi konste chigal ne mi konste HV mi konste blueprint mal demo jate do ta blueprint bin nga ngese zen ngata nganche shigi no ga manu 2024 40 sak pangata Olympic ina chache se chance thopche no manu zan che mi top jis mi che kya dak sangata indoor dupte no ya andaza pede sama dup charta no civil works पूरा डन सोंता नो योंचे जाने थोड़े नेक्स्ट सीजन ना ता चिला ना ची संमा तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिंग डुप चनो रॉयल एनफील्ड मान स्पेशली थैंक यू यू एजन कोन ई कोचिंग कैम यू मेन पर्सन लीग सिस्टम नोक्ता कोने ब्लॉक लेवल का चोस ते कोन ले लीग चोन सोंबा संग ई संगमा मियान चे शिकने समेना माने इंचेस मेरुगले